हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है क्लास 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, तो इसी में ही आज चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। Find three different irrational numbers between the rational numbers 5 by 7 and 9 by 11। तो देखिए क्या कहता है। कहता है कि तीन इरेशनल नंबर्स बताने हैं, रैशनल नंबर 5 बाई 7 और 9 बाई 11 के। तो देखिए, सबसे पहले इरेशनल और रैशनल में डिफरेंस क्या होता है आपको ये समझना होगा। रैशनल नंबर्स हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना। एग्जाम्पल जैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, 2/9, 4/5, समथिंग लाइक दैट, या 3 को भी कह सकते हैं क्योंकि इसके नीचे हम 1 कुछ ना हो तो 1 भी मान सकते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया। ये सभी रैशनल नंबर्स है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो देखिए, रैशनल नंबर्स हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, इतना हमें पता है। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग, मीन्स नॉन रिपीटिंग। अब आपके माइंड में यहाँ बात उठेगी कि सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है पहले आप वो समझ लीजिए। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बेसिकली, यहाँ आ जाते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, 7.09 009 0009 00009। तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद का जो एक्सपेंशन है, जो डिजिट्स हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। और अब ये क्या कर रही हैं, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रही, ये एंडलेस पॉइंट तक चलता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन रिपीटिंग का मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा। देखिए, 09, फिर 009, फिर 30 के बाद 9, फिर 40 के बाद 9। ऐसा नहीं है जैसे हमने पहले किया था कि 3.7 पे बार, जैसा 3.777 रिपीट हो रहा था, या आपने देखा था 9.2727, दो डिजिट्स रिपीट हो रही थी। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग, तो वही रैशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन होती है, वही रैशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले 5 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 0 सा 0, 5 रिमाइंडर। अब हम 0 उतारेंगे नीचे फॉर डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन लगा दिया। 7 7 जा 49, 1 इज रिमाइंडर। अगेन ये 0 यहाँ से आएगी, मैं जस्ट एक एरो लगा देता हूँ, आप समझ जाए। 7 1 जा 7, 3 इज रिमाइंडर। अगेन यहाँ से 0 आएगी,
तो मैं ऐसे एक छोटा सा एरो लगा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। 7 4 जा 28, 2 इज रिमाइंडर, अगेन 0, 7 2 जा 14, 6, अगेन एक 0 उतरेगी, 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर, अगेन 0, 7 5 जा 35, 5 इज रिमाइंडर, अगेन 0। अब आप देखेंगे ये दोबारा 50 बन गया, तो 50 बन गया, यहाँ से क्या होगा, ये नंबर रिपीट होने लग जाएंगे, ये क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएगा। आप चाहें तो देख भी लीजिए, 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर, ये स्टेज आ गई। फिर आप और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 0 उतार के 7 1 जा 7, 3, तो ये स्टेज आ गई। तो आप देखेंगे कि 0.71428 के बाद ये रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रही है। तो हमने सिंपली रिपीट हो रही है तो इस पर बार लगा दिया। अब हम अपना दूसरा नंबर जो है हमारा 9/11 उसको करते हैं। तो आप देखेंगे 9 को 11 से डिवाइड करने पे 11 0 सा 0, 9 इज रिमाइंडर, अब यहाँ 0 उतारा, 11 8 जा 88, 2 इज रिमाइंडर, अगेन यहाँ पे 0 उतारा, 11 1 जा 11, 9 इज रिमाइंडर, अब यहाँ 9 रिमाइंडर आ गया, सेम सिचुएशन इज दिस, है ना। तो आप देखेंगे कि ये रिपीट होगा, चाहे तो आप चेक कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे 0 उतारेंगे, 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर, सेम सिचुएशन इज रिपीटिंग, अगेन 0, 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर। तो अब आप देखेंगे यहाँ 0.81 रिपीट हो रहा है। तो अब हमें बेसिकली 0.71428 एंड 0.81 के बिटवीन में 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, इनके बिटवीन में 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो देखिए सिंपल कंडीशन है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कभी ना खत्म हो, एंडलेस चले, और नॉन रिकरिंग हो। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 7 1 है, तो आप देखिए कि मैं अगर 0.72 7 1 के बाद 7 2 ले लेता हूँ, 7 2 0 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 इस तरीके से ले सकते हैं। एक ये हो गया इरेशनल नंबर। सेकंड आप कुछ भी ले लीजिए, 0.75 0.75 1 9 4 3 2 9 फिर 3 फिर 1, ऐसे ले सकते हैं कुछ भी। थर्ड इरेशनल नंबर आप ले लीजिए 80 800 8000। ऐसे हम 3 रैशनल नंबर से लिए, आप कितने भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ये था आपका क्वेश्चन, और आप इसको मार्क कर लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। ऐड करना है 2√2 प्लस 5√3 को √2 माइनस 3√3 से। तो देखिए कैसे करेंगे। 2√2 प्लस 5√3 ऐड करना है तो बीच में प्लस का साइन। अब ये सेकंड टर्म क्या है, √2 माइनस 3√3। अब देखिए मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, ताकि हम बाद में साइन चेंज कर सके। देखिए यहाँ तो ऐड करना था तो कुछ भी नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। लेकिन आपको फ्यूचर में माइनस दे सकता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो तब आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि हमने सेकंड टर्म के लिए ब्रैकेट लगा दिया। तो अब देखिए 2√2 प्लस 5√3 प्लस ये प्लस और इस प्लस का साइन, प्लस प्लस क्या होता है प्लस प्लस, और ये माइनस का साइन क्या होता है माइनस 3√3। तो देखिए लाइक टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, ये 2√2 है और ये √2 है। अब ये 5√3 और ये 3√3, प्लस का 5√3 है और ये माइनस का 3√3 है। तो यहाँ से अगर इसके यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप मान सकते हैं कि 1 तो होगा, 1√2, सिर्फ √2 लिखा है तो यहाँ 1 तो होगा। तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 3√2। और ये 5√3 में से 3√3 गए तो 5 में से 3 गए 2√3। ये आंसर आ गया आपका। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से। 6√5 को 2√5 से। 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा इस क्वेश्चन में कि कभी भी रूट वाले नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगी, √2 की √2 से, तो क्या आएगा 2। √5 की अगर √5 से होगी तो क्या आएगा 5। √9 की अगर √9 से होगी तो 9। लेकिन अगर दोनों नंबर अलग हैं, √5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं √9 से, तो फिर 5 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 और रूट के अंदर टर्म। √3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप √2 से, तो 3 2 जा 6 और रूट के अंदर, है ना। तो अब आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भी मल्टीप्लाई में ही है, 6 मल्टीप्लाई √5, क्योंकि ये इसके साथ है, मल्टीप्लीकेशन में ही तो है। 2 मल्टीप्लाई √5, तो आप देखेंगे 6 2 जा 12, √5 की √5 से मल्टीप्लाई की 5, 60 हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो इसलिए कराने जरूरी भी है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डिवाइड करना है 8√15 को 2√3 से। 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है, तो सिंपली हमने डिवाइड कर देते हैं, कोई इशू नहीं। तो देखिए 8 2 की टेबल में कितने पे आता है 4 पे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे अब आपकी टर्म बची 4√15 और √3। अब आप देखेंगे कि इस रूट से ये रूट कट गया,
रूट से रूट कट गया, तो ये ऊपर बचा मल्टीप्लाई में 4 और 15 और नीचे 3, 3 5 जा 15, तो 4 5 जा क्या आपका 20, 20 इज आंसर। चलिए अब आते हैं, चलिए क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 कहता है, देखिए रैशनलाइजेशन। हमारा क्या होता है रैशनलाइज करने का मीनिंग, ताकि डिनोमिनेटर में ये रूट वाली टर्म ना आए, रूट वाली टर्म ना आए, तो इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने का एक रूल ये भी होता है कि जब दो टर्म्स के बीच में जो साइन होगा उस साइन को चेंज करके आप न्यूमरेटर में भी, जैसे 7 ये प्लस है तो आप इसको चेंज कर दिया माइनस में, 3√2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, और 7 - 3√2 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों करते हैं हम, ताकि जो ये हमारी नीचे वाली टर्म्स है ये किस फॉर्म में आ जाए, तो आप देखेंगे ये किस फॉर्म में आ जाए, a + b a - b। अब ये आइडेंटिटी किसकी होती है, ये आइडेंटिटी होती है a² - b² की, है ना। ये इसलिए करते हैं हम ऐसा।